नमस्कार, मैं निकी राज। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को भोजन करने का नियम बताने वाली हूँ। आप लोगों को किस टाइम भोजन करना चाहिए, किस टाइम नहीं। कोई भी भोजन पकाने के 48 मिनट के अंदर उसका उपभोग कर लेना चाहिए, यानी आप लोगों को 48 मिनट के अंदर भोजन खा लेना चाहिए पकाने के बाद। इसके बाद भोजन की पोषकता कम होने लगती है। 4 घंटे के अतिरिक्त भोजन बासी हो जाता है। भोजन के अलावा दुनिया के किसी भी देश में रोटी बनानी नहीं आती है। पूरी दुनिया में भारत में ही गरम रोटी मिलती है। बाकी किसी भी देश में गरम रोटी खाने को नहीं मिलती। बासी भोजन जानवरों के खिलाने के लायक भी नहीं होता। खाना खाते समय खाने को इतना चबाए कि जितना दांत हो। ऐसा करने से मुंह की लार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी और भोजन पचाने में आसानी होगी और पेट को भोजन पचाने में आसानी होगी और लार मजबूती के साथ भोजन को पचाने में मदद करेगा। पानी को खाओ और भोजन को पियो। चबा चबा कर खाने से मोटापा नहीं बढ़ता। भारत की जलवायु में 365 दिन में सिर्फ एक दिन ही आप बासी भोजन खा सकते हैं और वह दिन बसोड़ा का एक त्योहार। इस दिन आप बासी भोजन खा सकते हैं क्योंकि शरीर पित्त और कफ की स्थिति के हिसाब से बासी भोजन ही अच्छा होता है। जो वस्तु देखने में खूब चमक रही हो या चिकनी हो उसे कभी ना खाए, जैसे साग सब्जी फल फूल आदि। ऐसी वस्तुएं लाने के बाद सेंधा नमक डालकर उबाले और उबले हुए पानी में थोड़ा ठंडा होने के बाद डाल दें, जिससे उसको जहर थोड़ा कम हो जाएगा। बीमारियों के इलाज करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है बीमारियों से बचाव करना। इसलिए खाना खाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है खाने को पचाना। भोजन पचेगा तो रस बनेगा और उसी रस में से मांस, मज्जा, रक्त, मल मूत्र, वीर्य, मेद, अस्थियां बनेंगी, जिनका शरीर को काम होता है। भोजन के अंत में बीच में पानी विष के समान है। पानी पीना नहीं चाहिए। भोजन पचाने की क्रिया में भोजन रस में बदलेगा। भोजन के मुंह में आते ही जठर स्थान पर अग्नि प्रद्वीप होगी और पानी पीने से वह जठर अग्नि समाप्त हो जाती है। इसलिए पानी 1.5 घंटे का अंतर होना चाहिए भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद। जो भोजन का पाचन करती है और पानी पीते ही अग्नि बुझ जाती है और भोजन के पचाने की क्रिया रुक जाती है। जैसे चूल्हे की अग्नि पर पानी पड़ते ही अग्नि बुझ जाती है और भोजन पकना बंद हो जाता है, उसी प्रकार जठर स्थान की भी पाचन क्रिया रुक जाती है और इसके बाद भोजन पचेगा नहीं, वो सड़ेगा। भोजन सड़ेगा तो सबसे पहले वायु बनेगी और वायु में 103 रोग पैदा होंगे, जैसे एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पौष्टिक अल्सर, बवासीर, मूत्रव्याग, बगंदर। इसी प्रकार सबसे अंत का रोग है कैंसर। भोजन के सड़ने से ही खराब कोलेस्ट्रॉल बनेगा। शरीर में 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक अच्छे वाला एचडीएल और खराब वाला एलडीएल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हृदयाघात, घुटनों का जड़ होना, संधियों का कड़क हो जाना। सुबह सुबह प्रकृति के द्वारा पकाए हुए फल खाना सबसे अच्छा है, अर्थात फल सूर्य उदय के बाद सूर्यास्त के पहले ही खाएं। भोजन का समय निश्चित करें और जठर अग्नि तीव्र हो तभी भोजन करें। हमेशा कुछ न कुछ खाने की अवस्था अथवा थोड़ा थोड़ा बार बार खाने की आदत डालें। सूर्य के उदय से 2.5 घंटे तक जठर अग्नि सबसे तीव्र होती है, अर्थात इस समय बारी से बारी भोजन करें और 9:30 बजे के अंदर ही लंच करें अथवा गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन करें। नाश्ता छोड़ें और सीधा लंच करें। सूर्य निकलने के बाद सीधा लंच करें, नाश्ता नहीं करना चाहिए। सूर्य उदय से 2.5 घंटे तक जठर अग्नि के काम करने की सबसे अच्छा समय है, अर्थात सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक। हृदय के काम करने का सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त से 2.5 घंटा पहले, अर्थात 2 बजे। 2 बजे से लेकर सुबह 4 बजे 4:30 बजे तक हृदय सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है और सबसे ज़्यादा हृदयाघात इसी समय में आते हैं। दोपहर का भोजन सुबह के भोजन का आधा होना चाहिए। शाम का भोजन दोपहर के भोजन का आधा होना चाहिए, अर्थात यदि आम सुबह 6 रोटी खाते हैं तो दोपहर को 4 रोटी ले लीजिए और शाम का 2 रोटी कर लीजिए।